दोस्तों, आपने फ्रूटी, माजा या स्लाइस जैसे मैंगो ड्रिंक्स तो गर्मियों में बड़े मजे से पिए ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी एक पल के लिए सोचा है कि ये जो बोतल में मिलने वाला 100% मैंगो ड्रिंक होता है, क्या सच में ये सिर्फ आम से ही बनता है? और अगर बनता है तो फिर हर बोतल पर ये क्यों लिखा होता है कि इसमें फ्लेवर ऐड किए गए हैं? आखिर वो कौन सा प्रोसेस है जो पेड़ पर लगे एक आम को बदल देता है फ्रिज में रखी ठंडी बोतल में? आज हम आपको यही पूरा सच और पूरी फैक्ट्री की कहानी बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आम फैक्ट्री तक पहुंचता कैसे है। आपने देखा होगा कि आम के पेड़ काफी ऊंचे और घने होते हैं। ऐसे में इनसे आम तोड़ना कोई आसान काम नहीं होता। नीचे के आम तो मजदूर हाथ से ही तोड़ लेते हैं, लेकिन ऊपर के आमों के लिए खास टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन टूल्स में लंबी डंडियों के आगे एक कटिंग ब्लेड और जाली लगी होती है। जैसे ही आम को काटा जाता है, वो नीचे गिरने के बजाय उसी जाली में कैच हो जाता है। कुछ बड़े फार्म्स में हाइड्रोलिक मशीनों का भी इस्तेमाल होता है, जो ऊंचाई तक पहुंचकर आसानी से आम तोड़ लेती हैं। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, जैसे ही आम पेड़ से तोड़ा जाता है, उसकी डंडी से एक सफेद चिपचिपा रस निकलता है। इसे लेटेक्स कहा जाता है। अगर ये आपकी स्किन पर गिर जाए तो जलन और खुजली हो सकती है, और अगर ये आम पर ज्यादा गिर जाए तो आम की क्वालिटी भी खराब हो सकती है। इसलिए मजदूर दस्ताने पहनकर बहुत सावधानी से आम को संभालते हैं और तोड़ते ही उसे तुरंत अलग कंटेनर में डाल दिया जाता है। इसके बाद इन आमों को पानी से धोया जाता है ताकि धूल, मिट्टी और कीटनाशक हट जाए। कई फैक्ट्रियों में हल्के केमिकल वॉश का भी इस्तेमाल होता है, जिससे बैक्टीरिया खत्म हो सके। फिर आमों को गर्म पानी में 3 से 5 मिनट तक रखा जाता है। इस प्रक्रिया को ब्लांचिंग कहा जाता है। इससे आम का रंग बेहतर हो जाता है, फ्लेवर अच्छा हो जाता है और खराब करने वाले एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद आम कन्वेयर बेल्ट पर पहुंचते हैं, जहां फैक्ट्री के कर्मचारी एक एक आम को ध्यान से चेक करते हैं। अगर कोई आम सड़ा हुआ है, ज्यादा पका हुआ है या उसमें दाग धब्बे हैं, तो उसे तुरंत लाइन से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि एक खराब आम पूरे जूस की क्वालिटी खराब कर सकता है। अब शुरू होता है असली फैक्ट्री का काम। आमों को एक खास मशीन में डाला जाता है, जिसे पल्पिंग मशीन कहा जाता है। ये मशीन आम का छिलका और गुठली अलग कर देती है और अंदर का पूरा गूदा निकाल लेती है। ये प्रक्रिया बहुत तेजी से और बिना बर्बादी के पूरी होती है। अब इस गूदे को आगे प्रोसेस किया जाता है। यहाँ 2 तरह के जूस बनाए जाते हैं, एक गूदे वाला और दूसरा बिना गूदे वाला। इसके बाद जूस को एक बड़ी मशीन में भेजा जाता है, जहाँ इसे लगभग 90 से 95 डिग्री तापमान पर कुछ मिनट तक गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को पैस्चराइजेशन कहा जाता है। इससे जूस में मौजूद बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और जूस ज्यादा समय तक खराब नहीं होता। लेकिन यहाँ एक और समस्या आती है। जूस में छोटे और बड़े कण होते हैं, जिससे उसका टेक्सचर खराब लग सकता है। इसलिए इसे एक मशीन में भेजा जाता है, जिसे होमोजेनाइजर कहते हैं। ये मशीन बहुत ज्यादा प्रेशर पर जूस को प्रोसेस करती है और बड़े कणों को तोड़कर बहुत छोटे साइज में बदल देती है। इससे जूस स्मूथ और एक जैसा हो जाता है। अब इस जूस को बड़े बड़े टैंकों में स्टोर कर लिया जाता है। यहाँ एक चौंकाने वाली बात है, जो जूस आप पी रहे हैं हो सकता है वो 6 से 7 महीने पहले बनाया गया हो। क्योंकि आम पूरे साल नहीं मिलते, इसलिए कंपनियां सीजन में आम के कॉन्सेंट्रेटेड पल्प सिरप बनाकर स्टोर कर लेते हैं और इसे सालों भर इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल आता है कि अगर जूस आम से ही बना है तो फिर उसमें फ्लेवर क्यों ऐड किया जाता है? दरअसल इतने लंबे समय तक स्टोर करने से जूस का प्राकृतिक स्वाद और खुशबू कम होने लगती है। इसलिए कंपनियां उसमें फ्लेवर वापस ऐड करती है, ताकि जब आप बोतल खोले तो वही ताजगी और खुशबू महसूस हो। मतलब जूस आम से ही बनता है, लेकिन उसका स्वाद बनाए रखने के लिए अतिरिक्त फ्लेवर डाला जाता है। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई भी है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। फैक्ट्री में जूस को सिर्फ स्टोर ही नहीं, बल्कि उसे लंबे समय तक टिकाने और उसका स्वाद, रंग और टेक्सचर बनाए रखने के लिए कुछ और चीजें भी मिलाई जाती हैं। जैसे कि इसमें शुगर सिरप मिलाया जाता है, ताकि जूस का स्वाद हर बार एक जैसा और थोड़ा मीठा बना रहे। इसके साथ ही इसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, जो जूस को लंबे समय तक खराब होने से बचाते हैं और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। अब क्योंकि नेचुरल जूस का टेक्सचर समय के साथ बदल सकता है, इसलिए इसमें थिकनर और इमल्सिफायर भी मिलाए जाते हैं। थिकनर जूस को थोड़ा गाढ़ा बनाता है, जिससे वो ज्यादा रिच और स्मूथ महसूस होता है। वहीं इमल्सिफायर का काम होता है जूस के अलग अलग तत्वों को आपस में अच्छे से मिलाकर रखना, ताकि जूस अलग अलग लेयर में न बटे और हर घूंट एक जैसा लगे। इसके अलावा कई बार जूस में हल्का सा कलर भी मिलाया जाता है, ताकि हर बोतल का रंग एक जैसा और आकर्षक दिखे, क्योंकि नेचुरल आम का रंग हर बार थोड़ा अलग हो सकता है। यानी जो जूस हमें एकदम परफेक्ट और स्वादिष्ट लगता है, उसके पीछे सिर्फ आम ही नहीं बल्कि विज्ञान का भी बड़ा रोल होता है। अब जूस को बॉटलिंग प्लांट में भेजा जाता है। यहाँ पूरा काम मशीनों से होता है। सबसे पहले बोतलों को धोया जाता है और उन्हें पूरी तरह साफ किया जाता है। इसके बाद उनमें जूस भरा जाता है और तुरंत कैप लगा दी जाती है। आखिर में उन पर लेबल लगाया जाता है और उन्हें बाजार में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह पेड़ से लेकर आपके हाथ में ये माजा पहुंचता है। जैसे माजा गर्मियों में एक बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक है, ठीक उसी तरह हमारे घरों में एक और नाम बड़े प्यार से लिया जाता है, रूह अफ़ज़ा। गर्मियों के दिनों में हम अक्सर ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाकर पीते हैं, या फिर लस्सी और दूध में मिलाकर उसका शानदार फ्लेवर एंजॉय करते हैं। अब तक आपने देखा कि फैक्ट्री में माजा कैसे बनता है, तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये रूह अफ़ज़ा कैसे तैयार होता है, शुरुआत से लेकर बोतल पैक होने तक। पहला स्टेप, शुगर सिरप की तैयारी। सबसे पहले फैक्ट्री में रूह अफ़ज़ा का बेस तैयार किया जाता है, जिसे कहा जाता है शुगर सिरप। इसके लिए बड़े बड़े बोरों में आई हुई चीनी को फैक्ट्री के फ्लोर पर लगे विशाल कंटेनरों में डाला जाता है। अब फ्लोर के नीचे बने एक खास चैनल के जरिए ये चीनी सीधे बॉइलिंग टैंक तक पहुंच जाती है। इस टैंक में पहले से ही गर्म पानी भरा होता है। जैसे ही चीनी इसमें डाली जाती है, वो जल्दी घुलने लगती है। इसके बाद टैंक को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है और लगभग 115 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इस मिश्रण को उबाला जाता है। कुछ समय में ये चीनी पूरी तरह घुलकर एक गाढ़े, साफ और शुद्ध शुगर सिरप में बदल जाती है। दूसरा स्टेप, फ्रूट जूस की मिलावट। अब बारी आती है फ्रूट जूस की। एक बड़े से स्टील टैंक में ऑरेंज और पाइनएप्पल जूस डाला जाता है। ये जूस एक पाइप के जरिए सीधे बॉइलिंग कंटेनर में पहुंचता है, जहां शुगर सिरप पहले से मौजूद होता है। यहाँ दोनों चीजें अच्छी तरह मिक्स होती हैं। अब इस मीठे और फ्रूटी मिश्रण को बॉइलिंग टैंक से निकालकर होल्डिंग टैंक में डाल दिया जाता है। यहाँ इसे माइक्रोफिल्टर से पास किया जाता है, ताकि कोई भी अशुद्धि या मोटा कण पूरी तरह हट जाए। अब हमारे पास है एक साफ, स्मूथ और परफेक्ट बेस मिक्स। तीसरा स्टेप, रूह अफ़ज़ा का दिल यानी अर्क। दोस्तों, रूह अफ़ज़ा की असली जान उसका फ्लेवर है और इस फ्लेवर को यहाँ अर्क कहा जाता है। सबसे खास बात यह है कि रूह अफ़ज़ा में कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका स्वाद पूरी तरह नेचुरल चीजों से तैयार किया जाता है। एक बड़े जालीदार कंटेनर में खस, नीलोफर, गुलाब, पुदीना, मुनक्का और कई खास जड़ी बूटियां डाली जाती हैं। अब इस कंटेनर को गर्म पानी से भरे डिस्टिलेशन टैंक में सेट कर दिया जाता है। टैंक बंद होते ही अंदर का पानी उबलने लगता है। इस प्रोसेस में भाप के साथ साथ ये सभी चीजें अपना तेल और खुशबू छोड़ती हैं। अब इस भाप को ठंडा किया जाता है, जिससे ये वापस लिक्विड में बदल जाती है। इसी लिक्विड को कहा जाता है अर्क। ये प्रोसेस आज भी पुराने पारंपरिक तरीके से किया जाता है, ताकि रूह अफ़ज़ा का वही सदियों पुराना स्वाद बना रहे। चौथा स्टेप, रंग की तैयारी। रूह अफ़ज़ा की पहचान है उसका सुर्ख लाल रंग। इसके लिए सिर्फ परमिटेड फूड कलर का ही इस्तेमाल किया जाता है। इस फूड कलर को एक खास डोजिंग टैंक में डाला जाता है, जहां इसकी मात्रा बहुत सटीक तरीके से मापी जाती है। पांचवा स्टेप, फाइनल मिक्सिंग। अब आता है सबसे अहम स्टेज, मिक्सिंग।
एक बड़े मिक्सिंग टैंक में शुगर सिरप प्लस फ्रूट जूस का बेस डाला जाता है। इसके बाद इसमें तैयार किया हुआ अर्क और सही मात्रा में लाल फूड कलर मिलाया जाता है। इस पूरे मिश्रण को लगभग 1 घंटे तक लगातार मिक्स किया जाता है और अब तैयार होता है वही सुर्ख लाल, खुशबूदार और ठंडक देने वाला रूह अफ़ज़ा शरबत। क्वालिटी चेक। फाइनल मिक्स से सैंपल लिया जाता है और उसे क्वालिटी चेक के लिए लैब में भेजा जाता है। स्वाद, रंग, खुशबू और शुद्धता सब कुछ चेक होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। बॉटल वॉशिंग और फिलिंग। अब बारी आती है बोतलों की। खाली बोतलों को पहले कन्वेयर बेल्ट पर लगाया जाता है। इन बोतलों को हाई प्रेशर हवा और पानी से साफ किया जाता है जिससे अंदर कोई भी गंदगी न बचे। इसके बाद ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन के जरिए हर मिनट करीब 265 बोतलों में रूह अफ़ज़ा भरा जाता है। फिर बोतलों पर ढक्कन लगाया जाता है, लेबल चिपकाया जाता है और उन्हें बड़े बड़े बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। इसके बाद रूह अफ़ज़ा की गाड़ियां निकल जाती हैं इस शरबत को हमारे घरों तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से तैयार होता है वो रूह अफ़ज़ा जो गर्मियों में ठंडक देता है और रमजान में इफ्तारी की मिठास बन जाता है। आज भी इसे बनाने वाली कंपनी हमदर्द लेबोरेटरीज इसी बात का खास ध्यान रखती है कि स्वाद, शुद्धता और परंपरा तीनों में कोई समझौता ना हो। दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको रूह अफ़ज़ा का स्वाद कैसा लगता है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही रोचक और जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। अब आपकी स्क्रीन पर 2 वीडियो दिखाई दे रही होंगी, दोनों ही बहुत शानदार हैं, क्लिक करके जरूर देखिए।